हाय, आई वेलकम यू ऑल। देखिए, ये है हमारे बेसिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने हमारे 2 लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है। इस लेक्चर को समझने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो 2 लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को आगे के डिसीजंस लेने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बिजनेस का 1 साल है। ये 1 साल शुरू कब से होता है? ये होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है अगले साल 31 मार्च से। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब इमेजिन कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक टेक प्लेस कर रहे हैं। इन सारे ट्रांजैक्शंस से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हमें कंक्लूड करना है, सबसे पहली चीज जो है वो है प्रॉफिट। दूसरी चीज क्या है? हमारे एसेट्स और हमारे लायबिलिटीज। देखिए, हम बिजनेस करते हैं केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के बाद साल के एंड में हमको देखना होता है कि हमारी लेनदारी कितनी है और हमारी देनदारी कितनी है। एसेट्स मतलब लेनदारी, कहां कहां से पैसा लेना बाकी है और कहां कहां पैसा देना बाकी है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट बताती है एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन को। अब बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम 2 अकाउंट्स और बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपके बैलेंस शीट से ही निकाल के दिखाएंगे हम कि बैलेंस शीट से हम कैसे इनको अटेन कर सकते हैं। हाउ टू अटेन ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपकी इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये है आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स जो कि लाइबिलिटीज हैं, और ये है आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कि कहां कहां पे पैसा आपका लगा हुआ है। तो अब ये एसेट्स में हमने जितना भी पैसा लगाया हुआ है, इनमें से कौन सी आइटम हमें पैसा कमा के देगी? देखिए, इमेजिन करिए, ये आपकी शॉप है। इस शॉप में ये आपका सिटिंग काउंटर है। यहां पे आपने कस्टमर्स के लिए चेयर्स रखी हुई हैं। यहां पे आपका सामान पड़ा है शेल्फ में पीछे, और ये आपकी बिल्डिंग भी है। यहीं पे एक छोटा सा ड्रॉअर है जिसमें आप कैश भी रखते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे फर्नीचर की। ये जो फर्नीचर है, टेबल चेयर, ये सब क्या ये आपको अर्न करके दे रहा है? आप इसका यूज करते हैं केवल बिजनेस में। ये आपकी बिल्डिंग, ये जो मैंने पूरी बिल्डिंग बनाई है, ये आपकी बिल्डिंग है। क्या ये बिल्डिंग आपको अर्न करके दे रही है? क्या आपने इसको रेंट पे दिया हुआ है? क्या आप खुद यूज कर रहे हैं? तो आपके लिए एसेट है, लेकिन आपको कमा के तब भी नहीं दे रही है। फिर बात करते हैं स्टॉक की। ये स्टॉक कहाँ पे है? ये पीछे जो शेल्फ में स्टॉक पड़ा हुआ है ना, इसी स्टॉक के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। इस स्टॉक को आप कस्टमर्स को बेचेंगे, कस्टमर्स को सेल करेंगे, वो आपको जो पैसा देंगे वो पैसे में प्रॉफिट छुपा होता है। तो इसके लिए आप काम करते हैं। तो ये स्टॉक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम बिकॉज इट इज प्रॉफिट अर्निंग। अब ये कैश है। ये कैश आपने अपने पास में रखा हुआ है, अपने ड्रॉर में, या आपने बैंक में रखा हुआ है। ये बैंक वाला पैसा भी आपको कुछ कमा के नहीं देता है, वो अपने बैंक में रखा हुआ है, कुछ कमा के नहीं देगा वो आपको। तो देखिए, ये है हमारी बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के हर आइटम का एक लेजर होता है। जैसे ये कैपिटल है, कैपिटल का एक लेजर होगा जिसमें डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। वैसे ही लोन, लोन का भी लेजर होगा, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। क्रेडिटर्स का भी लेजर होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे ही फर्नीचर का लेजर भी होगा, बिल्डिंग का लेजर भी होगा, स्टॉक का लेजर भी होगा और कैश का लेजर भी होगा। अब ये लेजर्स का मतलब क्या होता है? हम इस बैलेंस शीट के अंदर प्लस या माइनस करने की बजाय हम क्या करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाके डेबिट या हम क्रेडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। दोनों में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में एक जैसा ही होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। जब ये अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं तो इन्हें हम डेबिट करते हैं, जब ये अकाउंट्स डिक्रीज होते हैं तो इन्हें हम क्रेडिट करते हैं। जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है जैसे लायबिलिटीज, जब ये अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं तो इन्हें हम क्रेडिट करते हैं, और जब ये अकाउंट डिक्रीज होते हैं तो इन्हें हम डेबिट कर देते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक अगर मैं सेल करता हूँ 5 लाख रुपए में, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश में 5 लाख रुपए आ रहे हैं और स्टॉक से 4 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो इसका मतलब एसेट साइड में नेट 1 लाख रुपीज प्लस हो रहा है। एसेट साइड में 1 लाख रुपए प्लस हो रहा है, लायबिलिटीज में 1 लाख रुपए प्लस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ये प्रॉफिट ये कहाँ था? लायबिलिटीज में। ये प्रॉफिट कितने का? 1 लाख रुपए का। ये लायबिलिटीज में क्या हुआ है? मैंने आपको बताया था कैपिटल, जो कि कौन देता है? ओनर। ओनर अगर कैपिटल दे रहा है तो इस कैपिटल पे ही तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। अगर कैपिटल मुझे वापस करना है, इट इज अ लायबिलिटी। तो जो प्रॉफिट कमाया है ये भी ओनर को वापस करना है, इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं।
तो अब देखिए, अब आपके लाइबिलिटी साइड में भी यहाँ पर प्लस 1 लाख रुपीज हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, स्टॉक 4 लाख रुपए का बेचा 5 लाख में, जिससे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख का प्रॉफिट हमें स्टॉक से हुआ है, लेकिन हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें कुछ खर्चे भी माइनस होंगे। कुछ खर्चे कैसे, जैसे यहां पर मैं माइनस करूंगा सैलरी, फॉर एग्जाम्पल 20,000 की सैलरी अगर मैंने माइनस कर दी, और कुछ इनकम हुई, अगर इनकम जोड़ दी मैंने, इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपीज की, तो इसका इफेक्ट यहां पर कहां दिखेगा, जैसे कैश में, यहां से मैंने माइनस कर दूंगा कितना, 20,000, और ऐड कितना कर दूंगा, 10,000। तो बैलेंस शीट तब भी आपकी टैली रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ मैंने सेम चीजें दिखाई हैं। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दो मेन अकाउंट्स हैं, एक स्टॉक अकाउंट और एक प्रॉफिट अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं हम ये सीखेंगे, और प्रॉफिट अकाउंट कैसे बनाते हैं हम ये भी सीखेंगे। ये हमारा स्टॉक का लेजर। अब इसमें हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स, 5 लाख रुपए का सामान हमने बेच दिया, तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है ये अकाउंट। और ये बड़ा कैसे था, जो हमने खरीदा था, इतने का सामान हमने बेचा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का, 4 लाख का सामान हम 5 लाख में बेच रहे हैं, तो 4 लाख का 5 लाख में बेचा, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। तो अब इस 1 लाख रुपए को हम प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट अकाउंट को बिलोंग करता है। तो ये देखिए, 1 लाख रुपए जो हमने कमाया, ये प्रॉफिट में डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा। अब याद रखिए, प्रॉफिट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ये अकाउंट बढ़ता कब है, क्रेडिट होके, और कम कैसे होंगे, डेबिट होके। तो 1 लाख रुपए है तो बढ़ गया, तो 1 लाख रुपए मैं यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगा, 1 लाख रुपए। अब ये 20,000, अब ये क्या है, 20,000 इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट, कम हो रहा है इससे प्रॉफिट, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंसेस 20,000, और इनकम्स 10,000 को क्या करेंगे, फिर से क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट करके ही बढ़ता है ये अकाउंट। इनकम 10,000, तो यहां से मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। 1 लाख रुपए जो मैंने मोटा मोटी एक स्टॉक से बेच के कमाया था, उसमें 10,000 की इनकम हो गई, तो 1,10,000, और 20,000 के मेरे एक्सपेंसेस हो गए, तो मेरे पास नेट कितना बचा, 90,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब इन सबको जब मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे 90,000 आएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन अब मैं नहीं करूंगा, मैं इस अकाउंट के हिसाब से निकाल लूंगा कि 90,000 कैसा है, और डायरेक्टली यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहां पर मैंने बनाया स्टॉक का अकाउंट, और यहां पर मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। यहां पर आपका आएगा प्रॉफिट, यहां पर नेट फिगर आएगा, जो हमारा नेट फिगर आया था कितना, 90,000। अब ये देखिए, स्टॉक में कितना है, सेल्स में परचेज माइनस कर दी मैंने, तो कितना निकला, 1 लाख का प्रॉफिट। ये 1 लाख का प्रॉफिट कहां जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट की जगह। यहां पर लिख दिया मैंने 1 लाख रुपए। इनकम कितनी थी हमारी, 20,000, और एक्सपेंस हमारे कितने थे, 10,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 90,000। ये 90,000 ही मैंने यहाँ पर लिखा है नेट फिगर। मैंने आपको बताया था कुछ भी प्लस माइनस इस बैलेंस शीट के आइटम्स में नहीं होगा, जो भी होगा इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में होगा। तो देखिए, ये जो स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है, ये स्टॉक अकाउंट ही हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही आपके फाइनल अकाउंट्स के पार्ट बनते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक का अकाउंट और ये प्रॉफिट का अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स इस बैलेंस शीट के साथ में हम शो करते हैं, बस ये दोनों लेजर्स हम शो करेंगे तो ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट बन जाएंगे। तो देखिए, ये है आपका स्टॉक अकाउंट। अब इस स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में अगर मैं माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, इसको जब मैं नेट करूंगा ना, तो यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, ये जो मैंने बेचा है इसकी कॉस्ट, अभी जितना मैंने माल बेचा है इसकी कॉस्ट यहाँ माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा उसको प्रॉफिट बचेगा। यही प्रॉफिट कहाँ जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही हुआ है, सेल्स में से मैंने क्या माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ था 4 लाख, लेकिन 4 लाख आया कहां से, देखो, अगर मैं बोलूं शुरू में मेरे पास 2 पेन थे, मैंने 5 पेन और खरीदे, मैंने 3 ही पेन बेच पाया, तो बताओ आखिरी में कितने पेन बचे मेरे पास, 7 पेन मेरे पास टोटल थे शुरू में, और जो परचेज किया उसको मिला के 7 पेन थे, मैंने बेचे कितने, 3, तो आखिरी में मेरे पास 4 पेन बचे होंगे। अब ये 3 रुपए की सेल में मैं 3 रुपए की ही कॉस्ट माइनस करूंगा ना, तो मैं 5 और 2 7 रुपए के पेन की कॉस्ट जोड़ूंगा, और ये 4 रुपए के पेन की कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने क्या किया, 5 और 2 7 पेन की कॉस्ट यहां लिखी, और 4 पेन की कॉस्ट क्रेडिट कर दी, कम कर दी उसकी कॉस्ट मैंने, तो नेट मेरे पास कितने पेन की कॉस्ट बची, 3 पेन की कॉस्ट बची। तो इस 3 पेन की सेल्स में से 3 पेन की कॉस्ट माइनस हो गई, तो उसमें से मेरा फाइनल प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब ये प्रॉफिट मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से।
ये जो प्रॉफिट आया था ना, ये मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। इसी में कोई इनकम ऐड होगी, इसी में कोई एक्सपेंस जाएगा और कुछ नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। देखिए, तो आपके फाइनल अकाउंट्स कुछ इस तरह से बनते हैं। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने आपको क्या बताया, दिस इज ऑल्सो, ये कौन सा अकाउंट है, ये है स्टॉक अकाउंट। ये स्टॉक अकाउंट को मैंने बताया, इस स्टॉक में से मैंने जितना प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये स्टॉक का अकाउंट मैंने बनाया हुआ है और ये प्रॉफिट का अकाउंट, ये स्टॉक के अकाउंट को मैंने ये बनाया हुआ है और ये प्रॉफिट का अकाउंट है, इसको मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो स्टॉक में से मैंने जितना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें कुछ इनकम्स जोड़ी, कुछ एक्सपेंस माइनस करे, तो कुछ नेट प्रॉफिट निकला। वो नेट प्रॉफिट में फाइनल फिगर यहां पर लिख देता हूं। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ये थे आपके फाइनल अकाउंट्स। इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन सी 3 चीजें आती हैं? सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आखिरी में क्या आता है आपका बैलेंस शीट। इन तीनों से मिलकर बनते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स। इसमें हमने प्रॉफिट भी असरटेन कर दिए और हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को भी असरटेन कर दिया कि कहां कहां से ये सब चीजें निकल कर आती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।